गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमें व्लॉग बनाए हुए और मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने हो गए। लास्ट हमने जब रेयांश का बर्थडे था तभी बनाया था। नहीं, और लास्ट तुम्हारा मेरे बर्थडे बर्थडे पे पे बनाया था। हाँ 2 महीने हो गए आई थिंक। मतलब 2-3 महीने हो गया है करीब। तो जो व्लॉग ना बनाने का कारण जो है वो वही बताने के लिए हमने ये सोचा कि आज ये व्लॉग बनाते हैं। और अब क्या ही बोलें, जो हो चुका है उसके बारे में। तो जैसे आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि पहले हम जहाँ रह रहे थे तो हम कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, जैसा लास्ट व्लॉग में बताया था। तो मम्मी पापा के पास यहाँ। हाँ, फिर क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत बहुत मतलब ख़राब चल रही थी और काफ़ी टाइम से हो गया था वैसे उनको, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ ही रहे थे। तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उनका काफ़ी टाइम से और फिर घर भी वापस आ गई थी वो और रिकवर ऑलमोस्ट हो ही गई थी। फिर तो हमने सोचा था कि चलो अब शिफ्ट हो जाते हैं और ख्याल रख पाएंगे ताकि मैं और सुदीपा और रेयांश के साथ भी रियांश के साथ उनका टाइम स्पेंड हो हाँ, जाएगा तो तो रियांश थोड़ा को देख के हेल्थ थोड़ा सा रिकवर हो रिकवर हो पाएगी। पाएंगे। तो यही सोच के हम फिर शिफ्ट हुए थे और दिसंबर 26 में ही शिफ्ट हुए थे हम, जैसा बताया था हमने। और उसके बाद जैसे ही जैन आया और सू के बर्थडे के कुछ 1-2 दिन बाद ही मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद ही हो गया था। हाँ, हाँ, मेरे बर्थडे के एक तो दो दिन बाद ही उनकी तबीयत काफ़ी उनकी ख़राब हो गई काफ़ी थी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक से। उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज फिर करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको। तो कैलाश में थी वो काफ़ी टाइम से, 15 दिन ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में ही रही वो। और तो काफ़ी परेशान हो गए थे हम तब कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हेल्थ उनकी सही नहीं हो रही है। फिर और एक दिन फिर अचानक हॉस्पिटल में वो बेहोश हो गई थी, तो उनको फिर आईसीयू में भी रखना पड़ा था 3 डेज़ के लिए। तो लेकिन फिर डॉक्टर की रिपोर्ट्स और डॉक्टर ने जो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करा था इशू को और फिर बताया हमें कि हाँ अभी हो जाएगा रिकवर। मतलब जब उनका डिस्चार्ज डेट आया था कि काफ़ी ठीक हो गई हैं पहले से वो और आप ले जा सकते हैं घर। तो काफ़ी अच्छा लगा था सुन के कि हाँ चलो अब ठीक हो गई हैं, अब थोड़ा घर पे जाके हम भी यहाँ है ही तो ख्याल रखने के लिए। ख्याल रखने के लिए। तो उसके बाद फिर हम उनको घर लेके आए और उसके 1-2 दिन बाद ही वो बिल्कुल मतलब जैसे वो पहले थी बिल्कुल एक्टिव वैसे ही हो गई थी। बिल्कुल हंसना, मतलब खेलना रेयांश के साथ, सबके साथ बातें बातें करना, बिल्कुल नॉर्मल पूरा उनका चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अभी हॉस्पिटलाइज थी इतने दिन तक। और फिर यही था कि हम सब ने सोचा कि हाँ तो सही है, हेल्थ अच्छी हुई, रिकवर हो रही है उनकी। और फिर डेली तो मैं बना के उनको हाँ, देती थी खाना। डेली बाकी सुदीपा ही। एक दिन उन्होंने हाँ। खुद बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगी। चलो मुझे भी थोड़ा खुशी हुई कि शायद मॉम ठीक हो रही है। तो हाँ। अब वो इसलिए उन्होंने बोला है कि अब मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। फिर भी मैंने बोला कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो बताना, मैं थोड़ा हेल्प भी कर रही थी ताकि उनको देख सकूं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उन्होंने अपने हाथों से खाना भी बनाया, हमको भी खिलाया। और फिर फिर उसके बाद बस नेक्स्ट डे नेक्स्ट उसके डे तो मतलब पूरा उनको थोड़ा बेचैनी सी लग रही थी उस दिन, पूरे दिन ही सुबह से। तो वो शिवर कर रही थी। थोड़ा शिवरिंग सा था उनका। तो हमने पूछा उनसे कि यार ठंड लग रही है फिर या चलना है हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला नहीं वो वैसी ठंड लग ठंड रही लग रही है, थी क्योंकि कुछ ठंड भी पहना नहीं थी है। उस तो उस टाइम टाइम तो और ठंड उन्होंने थी कुछ वैसे पहना भी। भी नहीं था। तो फिर उसी के बाद फिर मैं बोल के गया उनको कि आराम करो अभी और और दिन में। मैंने फिर उनको स्वेटर पहनने के लिए दिया कि आप फुल स्वेटर पहनो। फिर उन्होंने पहना। थोड़ा बोला इवनिंग में मैं जब उनको देखने के लिए आई तो चेक करने के लिए आई, बोली हाँ अब मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा उनको कि अब ठीक हो। टीवी भी देख रही थी वो, अपना सीरियल वगैरह भी देख रही थी, अच्छे से स्माइल कर रही थी। फिर फिर पापा भी आ गए थे ऑफिस से तो उनके साथ बैठ के आराम से बातें बातें कर रही थी वो। मेरी मम्मी से भी फ़ोन पे बात हुई उनकी बहुत अच्छे हाँ। से। और और
फिर वही डिनर टाइम डिनर था, टाइम तो था। मैं रेयांश को डिनर देने के लिए गई और उनको देखा मैंने, तो उन्होंने अपना डिनर किया, मेडिसिन ली। मैंने पूछा भी कि मम डिनर कर लिया आपने, ठीक हो अभी? तो बोली हाँ, अच्छे से ही बोला, बहुत ही उन्होंने बिल्कुल ही नॉर्मली बोला। उसके बाद रेयांश को मैं डिनर दे रही थी, इतने में पापा आते हैं और फिर वो वही विक को बोलते हैं जल्दी आ बेटा। फिर मैं पीछे पीछे भाग के गई हूँ कि क्या हुआ एकदम, और फिर देखा हमने तो मॉम की हालत और ख़राब हो गई थी, मतलब बिल्कुल होश में नहीं थी, फेंट हो गई थी वो। बेहोश तो हो गई थी वो। और तो मैंने सीपीआर देने की कोशिश करी, क्योंकि वो सांस उनकी चल नहीं रही हम थी। लोग तो जितना मेरे से हो पाया मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से। फिर एम्बुलेंस भी बुला लिया था, लेकिन एम्बुलेंस आते आते थोड़ा टाइम लग गया। फिर जब तक एम्बुलेंस आई फिर हम लेके गए सब हॉस्पिटल में फिर दोबारा। तो डॉक्टर ने फिर वहाँ बोल दिया कि शी इज़ नो मोर। और बहुत ही मतलब दुखदाई ये कह सकता हूँ मैं कि एक ऑल ऑफ अ सडन इतना अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनकी एज अभी इतनी थी नहीं नहीं। थी, शी वॉज जस्ट 52 और 53। 53 का था उनका एज। और कोई एज होती भी नहीं है ये ऐसा कि आप मतलब वही हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनको इतनी परेशानी हो गई। बहुत एक के और बाद एक और भी हेल्थ इश्यूज होने लगे थे हाँ, उनको। तो लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं था कि हेल्थ इश्यूज तो लगे ही रहते हैं आजकल बट थोड़ी एज होने के मेडिसिन्स बाद। लेकिन ये तो सोचा था कि हाँ इंसान, रिकवर हो जाएंगे, इतने दिन हॉस्पिटल में भी थी वो। तो हमने वही हम उस माइंडसेट में थे ही नहीं कि इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। और एकदम से अचानक से हो गया तो बिल्कुल टूट से गए थे हम पापा तो। और फिर पापा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट गए थे। हाँ उसके तो बाद हम ही दोनों थे, मैंने भी इसको बोला कि तुम खुद को संभालो, तो वरना पापा को कौन संभालेगा। उसके बाद वही पापा को भी हमने समझाया कि अब जो हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, बट आप अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दो। दुख तो होता है बट उसके बाद तो लाइफ तो चलती रहती है। हाँ, तो उसी के पीछे फिर हमारा अभी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि वो सारा रिचुअल्स वगैरह निभाने थे। तो अभी 2 फरवरी को हुआ था ये। और आज जब हम ब्लॉग बना रहे हैं आज है फिर हमारी भी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, रिचुअल्स वगैरह जब कर रहे थे तब उस टाइम पे ही। 1 महीने से ऊपर हो चुका है उनको अभी गए हुए। और हमारे दिलों में तो हमेशा रहेंगी। और हमेशा उनकी याद रहेगी। हाँ, तो बस वही मैं अब पापा को भी समझाता हूँ। हम इमोशनल जब भी हो जाते हैं, मैं भी फिर बीच में इमोशनल हो जाता था बहुत। तो लेकिन खुद को फिर और यांश को देख के थोड़ा हिम्मत आती थी कि हाँ अब जो हो चुका है उसका तो कुछ अब बदल सकते नहीं हम। तो वही पापा को भी मैं थोड़ा इमोशनली सपोर्ट देता हूँ कि अब जो हो गया है उसकी इतना मत सोचो, और थोड़ा लाइफ को अपना ट्रैक पे लेके आओ। और रेयांश को तो अभी पता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि वो रियांश बहुत को छोटा अभी है, कुछ तो आइडिया भी नहीं कुछ है। आइडिया नहीं है कि क्या है, मिस क्या तो हुआ करता है है। वो। मिस करता होगा आई हाँ। थिंक, बट वो उसको ये नहीं पता कि दादी कहाँ गई है। उसको लगता है कि शायद कहीं गई है। तो वो भी काफ़ी सैड था जब ये हुआ कभी था। कभी बोलने तो लगता है दादी कहाँ है दादी का एकदम, मतलब नाम भी नहीं ले रहा था वो कुछ दिनों तक। तो क्योंकि बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप हाँ, होते हैं, तो कुछ भी होता है तो बच्चों को पहले से ही ये चीज़ें पता चल जाती है। तो अब जो हो चुका है अब वो तो क्या ही करें अब। तो हमने सोचा वापस है तो कि नहीं आ सकती, बट हाँ अच्छी मेमोरीज हैं। अच्छी वही सोच मेमोरीज के, छोड़ वही के गई खुश हैं वो। होके, तो यही सोचो कि जहाँ भी रहे खुश रहे वो, जहाँ भी रहे बस हैप्पी लाइफ मिले, हेल्दी लाइफ और मिले हमें खुश उन्हें, देखेंगी तो नेक्स्ट वो भी लाइफ जो खुश भी। होंगी, तो हाँ, वो शांति से तो हम अगर दुखी रहेंगे तो फिर उनकी आत्मा को भी फिर शांति कैसे मिल शांति पाएगी। कैसे तो मिलेगी। वही है, इसलिए तो थोड़ा लाइफ को हमने बैक टू ट्रैक लाने की कोशिश कर रहे हैं अब। तो पापा भी वही कह रहे थे कि थोड़ा व्लॉग अब कर लो कंटिन्यू, कोई कंटिन्यू नहीं। करो, हाँ, जिससे तो टाइम स्पेंड होता हाँ रहता है, थोड़ा तो थोड़ा मूड भी थोड़ा फ्रेश होगा फ्रेश होगा। और चेंज होगा। और थोड़ा बाकी मैं विक से बोलती रहती हूँ कि थोड़ा बाहर भी निकलो, अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी।
तो क्योंकि एक वही, जगह बंद हाँ। रहने से भी ये चीज़ें फिर और ज़्यादा याद आती है और दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है। और फिर रेयांश वैसे ही अभी उसके स्कूल में काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उसके पीछे ही लगा रहना पड़ता है हमें। अब एनुअल फंक्शन भी एनुअल आ रहा है फंक्शन है उसका। कल उसका। कल नहीं, फ्राइडे। ओह सॉरी, हाँ, आज फ्राइडे तो भूल वेंसडे। गई थी। तो फ्राइडे को उसका 15th को एनुअल फंक्शन है। और अच्छा, आज 13th है। आज 13th है। 13th है। तो फ्राइडे को स्कूल में हो रहा है उसका एक ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन, तो वहीं जाना है। मैं, सुदीपा और पापा भी जाएंगे। तो बड़ा खुशी सा, फील प्राउड सा मोमेंट है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इससे पहले व्लॉग बनाते हैं और अपना थोड़ा लाइफ का जो दुख था और शेयर करते हैं आप लोगों के शेयर साथ करते भी। हैं आप लोगों से। तो थोड़ा हल्का महसूस हो हमें भी। एंड आप लोगों ने भी हमें काफ़ी मिस किया हुआ है इतने हाँ। टाइम से। तो दिखाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को उसका है तो एनुअल फंक्शन होने वाला है। उसने डांस वांस प्रिपेयर कर रहा है वो काफ़ी, और स्कूल टीचर तो में बोल रही थी, प्रैक्टिस चल मैंने रही पूछा है। था, हाँ। टीचर तो बोल रही थी कि अच्छा ही डांस कर रहा है, लेट्स सी। हाँ। बच्चा है, हाँ, बच्चा है, वो वो तो बस जैसे स्टेज भी पे ही करे। खड़ा हो जाए हाँ, तो वही वो एक हमारे बहुत लिए अच्छी चीज़ बहुत है। बड़ी बात है। तो उसको फर्स्ट टाइम स्टेज में, वैसे तो इससे पहले भी करा इससे था पहले उसने, करा था जो बट फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे पे किया हाँ था, है ना? हाँ, नहीं हाँ, इंडिपेंडेंस डे पे ही किया हाँ, था, तो बट फर्स्ट टाइम हम वैसे स्टेज पे देखेंगे उसको जो एनुअल फंक्शन में प्रॉपर पूरा, प्रॉपर, हाँ, हाँ, डांस तो करते हुए ऐसा। उसकी एक खुशी हो रही है और पापा भी बहुत खुश हैं वो उसी को ही सोच के। हाँ, तो पापा भी हमारे साथ हमारे साथ ही चलेंगे वो भी, चलेंगे। और दिखाते हैं आपको उसका एनुअल फंक्शन उसका कैसा होता है। और अभी तो वो और स्कूल में है, अभी, हाँ, स्कूल अभी में छोड़ तो के आया हूँ बस उसको, और लेने जाएंगे, आज स्कूल, कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिलेगा उसका। हाँ, सब कुछ मिलने वाला है। हाँ। हाँ। तो चलिए फिर, मैं, टाइम होने वाला है रेयांश का स्कूल से लाने का, तो मैं लेके आता हूँ उसको फटाफट। मिलते हैं आपसे मिलते फिर हैं आपसे अभी। नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय।